सेशन ऑफ चैप्टर 3, क्योंकि एमसीक्यूज को सॉल्व करते हुए कुछ एक क्वेश्चंस मेरे पास इस तरह के आए कि इस कंसेप्ट को आप लोगों से शेयर करना जरूरी हो गया। ठीक है, तो चैप्टर के अंदर तो सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट है, लेकिन इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, वो थोड़ा सा हाई लेवल का पूछ लेते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप सबको पता है, इट इज टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स towards itself in a covalent bond। तो ये कंपैरेटिव वैल्यू होती है। आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के यूनिट्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये टेंडेंसी है किसी कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर। जब भी कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, दोनों एटम्स इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर करती हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन ने शेयर किया तो दोनों के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से बराबर दूरी पे हैं। क्लोरीन ने शेयर किया तो दोनों के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से बराबर दूरी पे हैं। क्यों? क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन इट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम क्लोरीन। आपकी बुक में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का टेबल बना हुआ है, उसमें आप देखेंगे तो हाइड्रोजन इज 2.1, कार्बन इज 2.5, क्लोरीन it is 3, fluorine it is 4, नाइट्रोजन it is 3। तो ऐसे ही सभी की वैल्यूज आपको वहां पे मिल जाएंगी। ठीक है, और ऑक्सीजन it is also 3। ऑक्सीजन is I think yes, ऑक्सीजन is 3.5, राइट। तो अब देखिए, हम यहां पे अगर देखें हाइड्रोजन और क्लोरीन, मैंने इन दोनों को मिक्स करके एक मॉलिक्यूल बना दिया। अब इधर क्या था 2.1, 2.1, इधर क्या था 2.5, सॉरी 3, 3। दोनों का डिफरेंस क्या आया? 0। इधर दोनों का डिफरेंस क्या आया? 0। लेकिन यहां पे हाइड्रोजन की वैल्यू है 2.1 और क्लोरीन की है 3। दोनों का डिफरेंस कितना आया? 0.9। अगर यही चीज मैं H और F के अंदर देखूं तो हाइड्रोजन है 2.1 और ये है 4, तो दोनों का डिफरेंस कितना आया? 1.9। जब दोनों में डिफरेंस आ गया, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, मींस इन दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया था, लेकिन वो शेयर्ड पेयर ज्यादा किसके नजदीक है? क्लोरीन के। इधर शेयर्ड पेयर ज्यादा किसके नजदीक है? फ्लोरीन के। तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये मैं डेल्टा लिख रही हूं, कंप्लीट पॉजिटिव नहीं है, इट इज पार्शियल। कंप्लीट कब आएगा? जब ये इलेक्ट्रॉन ये अपने ऊपर ले लेगा। ठीक है, जैसे NaCl के अंदर इलेक्ट्रॉन जंप कर गया पूरे का पूरा और Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव, लेकिन यहां पे एक इलेक्ट्रॉन तो फ्लोरीन का है, एक तो इसका अपना है, दूसरा हाइड्रोजन का, तो ये पूरे के पूरे पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। अब आप खुद बताइए, यहां पे 4, 2.1, तो क्वाइट ऑब्वियस ये इसके ज्यादा नजदीक होगा, दोनों का डिफरेंस ज्यादा है ना। तो यही से कंसेप्ट आता है हमारे पास कि इनके बीच में, ये सिंपल कोवलेंट बॉन्ड के बीच में जब चार्ज की सेपरेशन आई, तो चार्ज की सेपरेशन तो आयोनिक कंपाउंड्स का कैरेक्टर है, मतलब कोवलेंट बॉन्ड के अंदर थोड़ा सा आयोनिक कैरेक्टर एंटर कर जाता है। कोवलेंट बॉन्ड स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक आयोनिक बॉन्ड। तो कितने परसेंट आयोनिक है ये कोवलेंट बॉन्ड? कितने परसेंट आयनिक कैरेक्टर शो कर रहा है ये कोवलेंट बॉन्ड? कितने परसेंट आयनिक कैरेक्टर शो कर रहा है? वो हमें पता करना है, दैट इज द क्वेश्चन। और उसको हम बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमारे पास रूल क्या है? इफ difference of electronegativities of two elements, not two elements, two bonded elements is equal to 1.9,
1.9, अगर 1.9 के बराबर है, डिफरेंस इक्वल टू 1.9, तो बॉन्ड इज 50% कोवलेंट एंड 50% आयोनिक। मीन्स उसके अंदर आयोनिक कैरेक्टर कितना आ गया? 50%। ओके, इफ डिफरेंस इज ग्रेटर देन 1.9, 1.9 से ज्यादा हो गया, तो इट इज हैविंग मोर आयोनिक कैरेक्टर। डिफरेंस ज्यादा हो गया तो उसके अंदर आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा हो गया, मोर देन 50%, मोर आयोनिक कैरेक्टर मीन्स ग्रेटर देन 50%। इट मे बी 60, 70, 90। पूरी तरह से आयोनिक नहीं होगा क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड है, कैरेक्टर आएगा कितने परसेंट आयोनिक हो गया। थर्ड, इफ डिफरेंस इज लेस देन 1.9, तो बॉन्ड इज कोवलेंट। इसके अंदर आयनिक कैरेक्टर 50% से कम होगा, तो लेस आयोनिक कैरेक्टर, मतलब लेस देन 50%, 50% से नीचे आ गया। क्लियर? तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो आप बता सकते हो कौन ज्यादा आयनिक है और कौन कम। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, आपको 2 एटम्स दे दी और आपसे पूछा गया कि क्या इसके अंदर आयनिक कैरेक्टर 50% से ज्यादा है या कम है। ठीक है, तो आप डिफरेंस निकालिए, उसको 1.9 के साथ कंपेयर कीजिए। 1.9 है तो 50-50, 1.9 से ज्यादा आ गया डिफरेंस तो मोर आयनिक कैरेक्टर मींस मोर देन 50%, और अगर डिफरेंस इससे कम आता है तो बॉन्ड इज कोवेलेंट। क्लियर? ओके, अब जो आपका क्वेश्चन था, हमें पता करनी है परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर कितना है। ठीक है, नाउ हेनरी एंड स्मिथ, they have given an equation, a mathematical equation, with the help of that we can calculate percentage ionic character. ठीक है, they gave a mathematical equation and the equation is percentage ionic character is equal to 16 into electronegativity of first element या one element minus electronegativity of the second plus 3.5 into electronegativity of one element minus electronegativity of second square। अब आपका क्वेश्चन क्या था? इसके अंदर क्वेश्चन की बात मैं बाद में करती हूं। वेयर E and A, it is electronegativity of element A, and E and B, it is electronegativity of element B। ठीक है, अब आपकी एग्जाम्पल क्या थी? फ्लोरीन की वैल्यू गिवन है आपको 4, हाइड्रोजन की वैल्यू गिवन है 2.1। आपको निकालना है परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर। ओके, लेट्स फाइंड दैट। फॉर्मूला क्या है? 16 इंटू एक एलिमेंट का 4, दूसरे का 2.1 प्लस 3.5 इंटू 4 माइनस 2.1 रेज टू पावर 2। ये आ गया 16 इंटू 1.9 प्लस 3.5 इंटू 1.9 रेज टू पावर 2, और इसको सॉल्व कीजिए, यू विल गेट 43%। परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर विल बी 43%। तो इस तरीके से आपको जो भी वैल्यूज गिवन हो, आप परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले 1.9 को 1.9 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर उसको 3.5 से, बीच में प्लस है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, यू विल गेट द आंसर। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन, कैलकुलेट परसेंटेज ionic character in compounds formed by following elements। ठीक है,
फर्स्ट कॉम्बिनेशन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 एंड क्लोरीन, क्लोरीन की कितनी है 3। सेकेंड आप बनाएंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज 3.5 एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज 2.1। ठीक है, थर्ड आप बनाओगे नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन इट इज 3 एंड हाइड्रोजन 2.1। फिर आप बनाओगे डी, कार्बन, कार्बन इज 2.5 एंड क्लोरीन, क्लोरीन इज 3, CCl बॉन्ड। ठीक है, यहां पे क्या बना HCl बॉन्ड, यहां पे क्या बना OH बॉन्ड, यहां पे क्या बना NH बॉन्ड, और इधर क्या बना कार्बन Cl बॉन्ड। तो इन बॉन्ड्स का परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर सॉल्व करना है आप लोगों ने न्यूमेरिकल को, और मुझे रिटर्न करना है। ठीक है, नाउ वन मोर क्वेश्चन। ओके, एक ये क्वेश्चन है जो मैंने आप लोगों को भेजा था वीडियो के अंदर। आपको ये टेबल दिया गया है और इसमें सारी की सारी जो वैल्यूज हैं दे आर इन किलोजाउल, किलोजाउल पर मोल। ठीक है, सभी के लिए सेम वैल्यू, मैं ये टेबल एक बार पहले बना चुकी हूं। तो ये है एलिमेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, और आपसे पूछे गए हैं टोटल 6 क्वेश्चंस। फर्स्ट इज द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, most reactive non-metal, least reactive non-metal, the metal which can form dihalide and metal that can form stable covalent monohalide. ठीक है, ओके। तो अब देखिए, रीजन होना चाहिए आपके पास, ये वैल्यूज का टेबल है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, जो जल्दी से इलेक्ट्रॉन दे सके या ले सके। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी शो वही करेगा जिसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होगी। ठीक है, तो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट मींस सबसे कम जो रिएक्टिविटी कौन शो करेगा, जिसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगी। लीस्ट रिएक्टिव, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी। तो लीस्ट रिएक्टिव का मतलब विच विल हैव हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इट मस्ट हैव हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, हैविंग हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब इस टेबल के अंदर आप देखो सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी है, क्वाइट ऑब्वियस 2372। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक पहला इलेक्ट्रॉन ही हटाया जाएगा, तो इट इज हैविंग द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो इसका आंसर क्या आया आपके पास, एलिमेंट 5। ठीक है, अब आप टेबल चेक कीजिए कि ये एलिमेंट 5 कौन हो सकता है। ठीक है, ये मेरे को आपने बताना। देन द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव कौन होगा, जिसकी लीस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी। सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी वो दिखाएगा जिसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, लीस्ट। ठीक है, इट विल बी हैविंग लीस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। टेबल में चेक करो, सबसे कम आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन भेजने के लिए किसकी है, चेक कीजिए, दिस इज 419। तो बी का आंसर क्या आया, एलिमेंट सेकंड। इट इज द आंसर टू सेकंड क्वेश्चन, एलिमेंट सेकंड, as it has lowest ionization enthalpy. Okay, the most reactive non-metal, non-metal को हम कैसे पहचानेंगे, non-metal की ionization enthalpy
ज्यादा होगी, और इधर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उसकी वैल्यू भी ज्यादा होगी, क्योंकि उनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लेने की। तो यहां मेरे पास ये दो वैल्यूज हैं जो बहुत ज्यादा है, -322 एंड -295। तो जिसकी जितनी ज्यादा एनर्जी बाहर जाएगी वो उतनी ज्यादा स्टेबल नॉन मेटल होगी। तो द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी और मैक्सिमम एनर्जी बाहर भेजेगी। तो कौन आया? थर्ड। तो इसका आंसर क्या आया? एलिमेंट थर्ड। क्यों? एज इट हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जिसकी हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी उस नॉन मेटल की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। द लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। अब दो ही नॉन मेटल्स हैं, जिसकी ज्यादा है वो ज्यादा रिएक्टिव, जिसकी कम वैल्यू है वो लीस्ट रिएक्टिव। ठीक है, तो आउट ऑफ टू, तो हमारे पास आंसर क्या आया? एलिमेंट 4। ठीक है, आउट ऑफ टू नॉन मेटल्स, वन with lowest negative electron gain enthalpy value। माइनस इसलिए है क्योंकि वो एनर्जी बाहर जा रही है। तो दिस इज -295, मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? -295, और यहां पे क्या आई थी? -328। क्लियर? तो चारों के चारों क्वेश्चंस का आंसर आ गया आपके पास। अब फिफ्थ देखिए, द मेटल विच कैन फॉर्म डाई हेलाइड। इसमें से आपको वो मेटल ढूंढनी है जो डाई हेलाइड बना सकती है। ठीक है, अब दो आयोनाइजेशन एंथैल्पीज आपने देखनी है और दोनों में बड़ा ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। देखो ये दोनों तो क्रॉस हो गए क्योंकि दोनों नॉन मेटल्स हैं, आपको मेटल ढूंढनी है। ठीक, ये दोनों नॉन मेटल्स। ओके, अब आपके पास ये फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ही हाई है, ये भी निकल चुका है क्योंकि ये बहुत ज्यादा हाई है और प्रोबेबली ये कोई नोबल गैस है। दिस इज नोबल गैस, और आप चेक करो जरा, इट माइट बी हीलियम। ठीक है, ये भी क्रॉस हो गया। ओके, अब आपके पास बचा ये, वो एलिमेंट जिसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है, मोस्ट रिएक्टिव आपने लिखा था मेटल, लेकिन उसकी सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी तो बहुत हाई है, तो ये भी क्रॉस हो गया। नाउ वी आर लेफ्ट विद फर्स्ट एंड सिक्स्थ, दोनों को कंपेयर करो। ये फर्स्ट, ये एक केटाइन बना, लेकिन दो बनाने के लिए सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज वेरी वेरी हाई। इसका मतलब ये भी क्रॉस हो गया। तो हमारा आंसर क्या है? चेक कीजिए, देखो 738 एंड 1451 दोनों में बड़ा ज्यादा गैप नहीं है। तो हमारे पास वो मेटल जो डाई हेलाइड बना सकती है, हैलोजन के साथ 2+2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकती है, दैट इज एलिमेंट। आंसर क्या आया? एलिमेंट 6। एज इसकी जो आयनाइजेशन फर्स्ट एंड आयनाइजेशन सेकेंड आर कंपेरेबल। और आप चेक कीजिए टेबल में, ये एलिमेंट है मैग्नीशियम, फर्स्ट और सेकेंड, और मैग्नीशियम से बन जाता है Mg2 पॉजिटिव। ठीक है, अब मेटल दैट कैन फॉर्म स्टेबल कोवलेंट मोनोहेलाइड। अब आपको वो मेटल ढूंढनी है जो एक ही हेलाइड बनाएगा, मींस इसकी सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी हाईएस्ट होगी। आप सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकाल ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल सही, ये वाला फैक्टर, एक ही इलेक्ट्रॉन जा सकता है, दूसरा नहीं जाएगा। कंपेयर करो, सबसे हाईएस्ट है उसकी सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो इसका आंसर क्या आया? एलिमेंट 1, एज it has very very high second ionization enthalpy. It can form only monovalent
कोवलेंट बॉन्ड, और आप चेक करना इट इज लिथियम। तो इस तरीके से आपको ऐसा कोई भी टेबल दिया जाता है, आप पहले जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उसको अच्छे से पढ़िए, जो आपसे पूछा गया है उसके हिसाब से आंसर कीजिए। लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, सबसे कम रिएक्टिविटी वो शो करेगा जिसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाई है। ठीक, तो ये रहा पहला इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए सबसे पहले आप फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ही देखेंगे। ठीक है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल, मेटल वो जिसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होगी, तो साफ दिखाई दे रहा है 419। तो इस तरीके से आपको इस टेबल को सॉल्व करना है। डोंट क्रैम द क्वेश्चंस कि आपको बुक में क्वेश्चन मिल गया या आपने नेट पे ढूंढ लिया और आप उसको रट्टा मार ले, क्योंकि एग्जाम के अंदर सेम पैटर्न नहीं आएगा। वो फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड कर सकता है, सेकंड को 4 कर सकता है, 6 को 1 कर सकता है। तो बी श्योर कि आप जो भी यहां पे आंसर लिखें उस आंसर के लिए कोई ना कोई रीजन होना चाहिए। देयर शुड बी अ लॉजिक बिहाइंड दैट। और इन चीजों के लिए जितने भी एमसीक्यू आज आपके सॉल्व नहीं हुए थे, उसका एक ही रीजन था कि आप लोगों ने वीडियोस ध्यान से नहीं देखे हैं। डोंट गो फॉर नोट्स ओनली, वीडियोस को ध्यान से देखिए, रीवॉच कीजिए उनको जब तक आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आता। फिर भी समझ में नहीं आता है मैसेज में। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को जो हमने आज किए, जो मैंने आपको होम असाइनमेंट दी, उसको कंप्लीट करके मुझे वापस भेजना। ठीक है।